तो आराम से निशा सुरेश के कमरे में जाती है और उसके साथ बैठकर कुछ फोटोज ले लेती है, जिसके बाद वो सुरेश को ब्लैकमेल करने लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में लगा है। देख बेटा, वहाँ तेरी सास नहीं है तो तुझे अकेले पूरा घर संभालना होगा। तू घर में एक लौती औरत है, तुझे अपने पति, जेठ और ससुर को अकेले ही संभालना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से अपना ससुराल संभाल लूंगी। बस आप मुझसे मिलने के लिए छोटी के साथ कभी कभी आती रहना। आशा ने अकेले अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था। आशा काफी गरीब थी। पूजा और निशा ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। कई बार तो ऐसा भी होता था जब वो बिना खाना खाए ही सो जाते थे। आज इतने ही बड़े घर में जब पूजा का रिश्ता लगता है तो न सिर्फ पूजा बल्कि उसकी माँ भी काफी खुश होती है और बहुत जल्द पूजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद पहली बार पूजा अपने पति के साथ मायके आती है। माँ, आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। आप और निशा अकेले इस घर में रहती हैं। आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? नहीं बेटा, भला एक माँ अपने बेटे के ससुराल में कैसे रह सकती है? लोग मुझ पर थूकेंगे। तुम चाहो तो निशा को कुछ दिन अपने घर ले जा सकते हो। इसका भी बड़ा दिल है अपनी अमीर बहन का ससुराल देखने का। हाँ माँ, क्यों नहीं। मैं तो आते हुए भी निखिल जैसे यही कह रही थी कि निशा को भी कुछ दिन अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। सच दीदी, तुम मुझे अपने साथ अपने ससुराल ले जाओगी? मैं पहली बार इतना बड़ा घर देखूंगी। मैंने सुना है तुम्हारे घर में नौकर चाकर भी है। बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, अब जल्दी से जाकर अपना सामान बांध ले, हमें आज शाम को ही निकलना है क्योंकि कल निखिल जी को ऑफिस भी संभालना है। निशा काफी खुश होती है और जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती है। कुछ देर में पूजा अपने पति और बहन के साथ अपने ससुराल आती है, जहां अपनी बहन का अमीर ससुराल और उसके घर बार को देखकर निशा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मालकिन, हमने खाना बना दिया है, घर की सफाई भी कर दी है। बड़े मालिक जी छोटे मालिक को अपने कमरे में बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम था। हाँ, मैं बस फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तुम भैया से कह दो। पूजा, तुम निशा के साथ खाना खा लो। ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम है, मैं भैया के साथ मीटिंग करते हुए खाना खा लूंगा। तुम जानती हो भैया काम को लेकर कितने कॉन्शियस रहते हैं। मुझे और इस घर को संभालने के लिए भैया ने शादी नहीं की। अब मेरा घर बस चुका है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि भैया का भी घर बस जाए। इतना बोलकर निखिल फ्रेश होकर अपने भाई के कमरे में चला जाता है, जहां पूजा और निशा डिनर करते हैं और इसके बाद पूजा अपनी बहन को गैस रोक नहीं खाती है। रात में सब कमरों में सो रहे होते और अचानक से निशा को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए उठती है तो उसकी नजर सुरेश के कमरे पर पड़ती है। उसका कमरा खुला था और सुरेश बेड पर बैठकर कुछ पैसे गिन रहा था। उन पैसों को एक पेटी में रख रहा था। मेरे जीजा जी के भैया तो इनसे भी ज्यादा अमीर हैं। वैसे भी ये बड़े हैं और दीदी के ससुर तो अभी कोमा में है। पता नहीं मेरा नसीब दीदी जितना अच्छा हो या ना हो। क्यों ना मैं इसी घर की बहू बन जाऊं। बड़ा घर, नौकर चाकर और इतने सारे पैसे देखकर निशा के मन में लालच आ जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन, दीदी आज मेरा जाने का दिन आ गया पर मेरा मन नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। दीदी आपको पता है मेरी कैसे घर में शादी हो, वहाँ मेरी जेठानी देवरानी कैसी हो। तुम्हारे जेठ कंवारे हैं और मुझे वो पसंद है। तुम मेरी शादी उन्हीं से करवा दो ना। निशा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू मेरी छोटी बहन है और मेरे जेठ ही, और वैसे भी वो अपनी शादी अपनी मर्जी से करेंगे जब उनका दिल होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। और रही तेरी शादी की बात, जहाँ तेरी किस्मत की होगी वही होगी तेरी शादी। पूजा इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है, जिस वजह से निशा के पास अब इन बहन के लिए हीन भावना पैदा होती है। खुद की शादी तो अमीर घर में हो गई, इसलिए चाहती ही नहीं है कि मैं भी अमीर घर की बहू बनूं। ये मुझे गरीब घर में भेजना चाहती है, पर मैं इसी की जेठानी निकलूंगी। अब क्या था, निशा अपनी बात मनवाने के लिए बीमार होने का नाटक करती है और एक रात और अपनी बहन के घर में रुक जाती।
रात में जब सब सो रहे होते हैं तो आराम से निशा सुरेश के कमरे में जाती है और उसके साथ बैठकर कुछ फोटोज ले लेती है, जिसके बाद वो सुरेश को ब्लैकमेल करने लगती है। ये फोटो देख रहे हो, हम दोनों की सच्चाई सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, ये दुनिया नहीं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी से झूठ ना बोलूं और तुम्हारी रेपुटेशन बनी रहे तो मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता, पर तुम्हारी जिद की वजह से कर रहा हूँ। मैं शादी तो कर लूंगा, पर तुम्हें पत्नी कभी नहीं मानूंगा। सुरेश निशा के दबाव में आकर शादी कर लेता है। ये देख पूजा को समझते देर नहीं लगती कि ये सब काम निशा का है। निशा, मैं मान नहीं सकती कि मेरे जेठ जी तुझसे शादी करने की जिद पूरी कर लेंगे। तूने ही कुछ किया है, सच सच बता। दीदी, तुम मुझसे जितना जलती हो आज साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे भी अब मेरा नाम मत लेना, क्योंकि इस घर की असली मालकिन मैं हूँ और मैं अब तुम्हारी जेठानी हूँ। मैं कहूँ वही करना होगा तुम्हें। जिद करके निशा शादी तो कर लेती है, घर की बहू तो बन जाती है, पर कोई उसे नहीं अपनाता। अब निशा हर वक्त घर में अकेली रहती, कोई उससे बात नहीं करता। यहाँ तक कि सुरेश भी उससे अलग रहता और नौकर भी उसके काम नहीं करते, जिस वजह से निशा को उसका अकेलापन खाने लगता है। इतना बड़ा घर है, फिर भी मैं का कितनी अकेली हूँ। मेरी बहन जो मुझसे इतना प्यार करती थी, उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मेरी जीजा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने सोचा था जबरदस्ती सुरेश से शादी करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी, पर वो तो मेरे पास ही नहीं आता, अलग कमरे में सोता है। मैं क्या करूं? मैं ऐसी जिंदगी तो नहीं जीना चाहती थी। मैं तो अपनी दीदी जैसी जिंदगी चाहती थी, पर बदले में मुझे क्या मिला? अब जब करते निशा की कोई इज्जत नहीं, तो निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं चाहती हूँ आप सबको मेरी आवाज ही पसंद नहीं, पर आप लोगों ने मेरी बात मानी और कुछ देर के लिए यहाँ जमा हुए। मेरे लिए यही काफी है। मैंने बहुत गलत किया, सबसे ज्यादा सुरेश के साथ। अपनी अमीर बहन का ससुराल देखकर मैं लालची हो गई थी और उसकी जेठानी बन गई। शादी के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैं आप लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। तूने जो गलती कर दी, अब तू उसे यहाँ रहकर सुधार, अपने रिश्ते को सुधार। मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ, पर इस बार भी तुमने ऐसे लालच में आकर हरकत करी तो फिर भूल जाना हमें। मुझ लालची को एक मौका देने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और कोई लालच नहीं करूंगी और एक जिम्मेदार बहू की तरह जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगर मेरे भैया और पूजा तुम्हें एक मौका ना देते तो मैं भी तुम्हें ना देता। अगर तुमने सही तरीके से मेरे भाई से शादी की होती तो तुम्हें प्यार, मान सम्मान, इज्जत सब मिलता, पर तुमने गलत रास्ता अपनाया। इसीलिए आखिरी मौका दिया जा रहा है, सुधर जाना। जब निशा को अपनी गलती का एहसास होता है तो पूरा परिवार उसे एक और मौका देता है और इस बार निशा सबकी उम्मीदों पर खरी उतरती है और कोई लालच नहीं करती। निशा, मैंने तुम्हें एक मौका तो दिया था, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम अपना लालच इस कदर खत्म कर दोगी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा और अपनी बहन के साथ भी अच्छे से पेश आई और हमारे बिजनेस में भी तुमने बहुत योगदान दिया। मुझे तुमसे प्यार नहीं था, पर अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब आप मेरे साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं? हाँ, और हम एक हफ्ते बाद दोबारा शादी करेंगे और मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। फिर तुम्हें भी वही मान सम्मान मिलेगा जो पूजा को मिलता है। इस तरह निशा सभी घर वालों का दिल जीत लेती है। अगले हफ्ते सुरेश निशा से दोबारा शादी करता है और सभी की नजरों में, और इस तरह अमीर बहन का ससुराल देख छोटी बहन उसकी जेठानी बनकर अपनी बहन के साथ खुशहाल जिंदगी जीती है।